फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग निंजा सीरीज के दो बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों बिलीव करिए, आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अपने लाइफ में कभी भी इन फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा। आप खुद इन फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे, खुद इन फॉर्मूले को बना पाएंगे कहीं भी। तो चलिए आज इस ट्रिक्स को पार्ट बाय पार्ट समझे। उससे पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट जानने की जरूरत है, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल रूल। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल रूल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ रूल्स होते हैं, उसको देखेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए हमने एक एंगल यहाँ पे डेवलप किया और इस एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड्स है, जो इसकी भुजा है, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और उसको डिनोट करेंगे पी से। और जहाँ पे ये रह रहा है, जहाँ पे ये थीटा वैल्यू रेस्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे बेस, यानी इसे बोलेंगे आधार हिंदी में। और जो अलग वाला साइड बचा उसे बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण बोलेंगे। अब मान लीजिए यही राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल यहाँ पे डेवलप दिखाया गया है, एंगल यहाँ पे दिखाया गया। तो इसके सामने वाला, जैसा कि मैंने इस ट्रायंगल में भी बताया कि सामने वाला साइड्स जो है वो परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करेंगे, और जो साइड है उसको हम बेस बी से डिनोट करेंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हाइपोटेनस एच से डिनोट करेंगे। दोस्तों तो ये बहुत जरूरी था, अभी आने वाले निंजा सीरीज के जो फॉर्मूले है उसको जानने के लिए बहुत जरूरी था। निंजा सीरीज के सुपर हेक्सागोन ट्रिक्स में सबसे पहला मेथड है दोस्तों अपोजिट साइड्स मेथड, जिसमें एक सिंपल सा हेक्सागोन ड्राइंग करना है और जितने भी कॉर्नर है उस पे हम लाइन डेवलप कर देंगे। लाइन डेवलप करने के तत्पश्चात हम यहाँ पे एंगल दिखा देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। इस अरेंजमेंट को देख लीजिए, ये अरेंजमेंट चेंज नहीं होने वाला है। साइन थीटा यहीं पे रहेगा, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक सब अपने जगह पे ही रहेगा, चाहे हम लोग कितने भी फॉर्मूले बना क्यों न ले। अब क्या करना है, बस tan से स्टार्ट करना है, पी पी लिखना है, फिर इस लाइन को नाम देना है बी बी, और फिर एक और लाइन देना है एच एच। जी हाँ दोस्तों, अब यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सेक, टेन, सब के टर्म्स के सारे टर्म्स का वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की बात आती है तो हमें करना कुछ नहीं है। जो साइन थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू बता रहा है, जो लाइन P, और उसका अपोजिट साइड कौन सा है H, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P बाय H। ऐसे ही अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस थीटा के बाजू में क्या है B और इसका अपोजिट H, तो हम लिखेंगे B बाय H। अगर यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालना है और tan थीटा के पास क्या है P और इसके अपोजिट में इसके सीधा ठीक सामने क्या है B, तो हम लिखेंगे P बाय B। वैसे ही अगर उल्टा करना हुआ, cot थीटा निकालना हुआ, तो यहाँ पे cot थीटा के पास B है और इसके अपोजिट है P, तो B बाय P हो जाएगा। अगर sec थीटा निकालना है तो बहुत आसान है, sec थीटा, फिर इसके सामने H है और अपोजिट में B है, तो हम लिख देंगे H बाय B। और लास्ट में है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में कोसेक थीटा के सामने भी H है और इसके ठीक अपोजिट में P है, तो हम इसे लिख देंगे H बाय P। तो बहुत आसान है, ये 6 फॉर्मूले आपको बस एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। दूसरा मेथड है दोस्तों क्लॉकवाइज में एक हेक्सागोन सर्कल में हम लोग घूमेंगे और वहां से भी हम लोग 6 फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। जैसे करना कुछ नहीं है, सिंपल वही हेक्सागोन ड्रॉ करना है और नॉमेनक्लेचर दे देना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट, कोसेक, सेक, टेन थीटा। इस अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, ये अरेंजमेंट एज इट इज रहने वाला है। अब हमें करना क्या है कि अब साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है मान लो। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या आता है हमारे सामने, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे कॉट थीटा से, यानी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। क्या करना है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। वैसे ही अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक इसके सामने फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। बहुत आसान है ना निकालना। अब इसी तरीके से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक चीज याद रखना है कि क्लॉकवाइज जानी चाहिए, हमारी घड़ी की सुई की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा निकालना हुआ तो घड़ी की दिशा तो इधर से जा रही है, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। अगर सेक थीटा निकालना हुआ तो सेक थीटा के
सेक थीटा को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट टर्म tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, है ना, बहुत आसान है इसको निकालना। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट टर्म सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम के भी बहुत सारे फॉर्मूला को डिराइव कर पा रहे हैं। अगर इसी को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा जाए तो हमारा एक एंटी क्लॉकवाइज भी मेथड है जिसे आप देखेंगे, ये भी सुपर हेक्सागोन मेथड पे डेवलप करता है। साइन थीटा कॉस कॉट कोसेक सेक टेन, हम इसी अरेंजमेंट को एज इट इज रखने वाले हैं। बस इस बार उस बार क्लॉकवाइज की तरफ घूमे थे, इस बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में हमें ट्रेवल करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, यानी tan थीटा बटे सेक थीटा भी हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखना चाहे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो फर्स्ट टर्म साइन थीटा बाय tan थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उसके अलावा कॉट थीटा निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, फर्स्ट टर्म कॉस थीटा आता है, फिर सेकेंड टर्म साइन थीटा आता है। सेक थीटा को निकालना है तो सेक थीटा को भी एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा आता है। अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है एंटी क्लॉकवाइज में, फर्स्ट टर्म कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बहुत आसान है ये ट्रिक को यूज करके ये 12 के 12 फॉर्मूले को डेवलप करना। उसके बाद आइए नेक्स्ट मेथड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑपोजिट एंगल मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों इसमें भी वैसे ही सुपर हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे और नॉमेनक्लेचर सेम रहेगा, कॉस कॉट कोसेक सेक टैन और साइन अपनी जगह पे ही रहेगा, बस इसमें ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी अगर हम साइन थीटा को इसके अपोजिट कौन सा है कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच में क्या लिखा है 1, तो ये 1 मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर साइन थीटा को इसके अपोजिट कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा 1। अगर हम tan थीटा और इसके ठीक सामने वाले कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी भी वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी। और अगर हम सेक थीटा और इसके ठीक सामने वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है 1। तो ये अपोजिट एंगल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी ये 3 फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, अल्टरनेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पे भी सिंपल सुपर हेक्सागोन बनाना है हमें और ये सुपर हेक्सागोन बनाने के बाद नॉमेनक्लेचर एज इट इज रहने वाला है और यहाँ पे करना क्या है, अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन है। आप देखिए अल्टरनेट यानी साइन थीटा, उसके बाद एक को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे यानी ये कॉट थीटा हो गया। यानी साइन थीटा को अगर अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना है यानी कॉट थीटा से करना है तो हमें बीच वाला क्या बचता है कॉस थीटा, वो हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम साइन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा। उसके बाद अभी देखिए कोई एक और चूज कर लीजिए, कॉस थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला कॉट थीटा मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही अगर कॉट थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला कोसेक थीटा हमें वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही कोसेक थीटा और टैन थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाली वैल्यू सेक थीटा हमें मिल जाएगी। वैसे ही सेक थीटा और साइन थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बीच वाला वैल्यू टैन थीटा मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही टैन थीटा और कॉस थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाली वैल्यू साइन थीटा मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आपको 6 के 6 फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट मेथड में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे अगर दो एंगलों का अगर सम एक ही हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, जैसे 90 डिग्री। अब मान लीजिए हमारा अरेंजमेंट तो ऐसे ही रहने वाला है, साइन थीटा कॉस कॉट कोसेक सेक टैन अपने जगह पे ही रहेंगे। अभी क्या है, इसको आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का एंगल 90 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, इसके आमने सामने में ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इसी से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे सबसे पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है दोनों के एंगल का समेशन कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये साइन थीटा निकालना है तो 90 में से थीटा को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अगर टैन थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉट 90 माइनस थीटा। और
अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक के सामने क्या है कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसको ठीक अपोजिट कर दीजिए तब भी वैल्यू सेम ही आने वाली है। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा के सामने क्या है टैन थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एंड कॉसेक थीटा अगर निकालना रहा तो सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड से आप यहाँ पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट मेथड और क्या है। अल्टरनेटिव ट्रायंगल क्लॉकवाइज मेथड है दोस्तों, अल्टरनेट ट्रायंगल क्लॉकवाइज मेथड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही सिंपल अरेंजमेंट देखेंगे, सुपर हेक्सागोन को ड्रॉ करेंगे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक टैन अपने जगह पे रहेगा। करना बस क्या है कि हमें एक ट्रायंगल को छोड़ के ये सब हमने एक जो डार्कन ट्रायंगल किया ना गुलाबी कलर से, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल हो गया, फिर से हमारा नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल को छोड़ के हमने ट्रायंगल को कलर कर दिया है और बीच में यह हमारा पे वैल्यू 1 है। ये क्या बोल रहा है, अल्टरनेट ट्रायंगल को क्लॉकवाइज में मूव करना है और तब जाके हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों। यानी कि अगर हम साइन का स्क्वायर, यानी जो फंक्शन यहाँ पे है पहले फंक्शन का स्क्वायर प्लस दूसरे फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का जो एडिशन है हम क्या पे दे रहे हैं प्लस, यानी दोनों का जो समेशन है, दोनों का जो जोड़ है वो हमें वैल्यू क्या देगा 1 देने वाला है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो वैल्यू 1 आएगा। हम कैसे जाना है, हमें क्लॉकवाइज जाना है। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे आता है साइन थीटा और यहाँ पे दूसरा फंक्शन आता है कॉस थीटा और वैल्यू क्या आ रही है हमारा 1। अब देखिए दोस्तों दूसरे ट्रायंगल में चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये लास्ट ट्रायंगल में चलेंगे तो यहाँ पे भी पहला वैल्यू क्या है टैन, यानी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है ये अल्टरनेट ट्रायंगल क्लॉकवाइज के मेथड से ये फॉर्मूले को ड्राइव करना। आप अभी तक इसको रट्टे मारते थे, आप बस एक बार सुपर हेक्सागोन का ये ट्रिक अपने माइंड में बैठा लीजिए और ये फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद यही अल्टरनेट ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज मेथड देखेंगे। अभी हम लोग ने क्लॉकवाइज मेथड देखा था, अभी अल्टरनेट ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज मेथड देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है माइनस करना है। अरेंजमेंट एज इट इज रहने वाला है, साइन कॉस कॉट कोसेक सेक और टैन अपनी जगह पे अरेंजमेंट वैसे ही रहेगी। बस करना क्या है, इस बार जो भी मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उस बार क्लॉकवाइज हुआ था, घड़ी की दिशा में हुई थी, अभी घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो आइए उसको डिनोट कर देते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू है और यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही कलरफुल ये है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हमें वैल्यू मिलेगा टैन स्क्वायर थीटा। तो बहुत आसान है, इस ट्रिक को यूज करके आप इतने सारे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं सिर्फ एक सुपर हेक्सागोन मेथड को यूज करके दोस्तों। फिंगर रूल की सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि रहेगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अपने हाथ को नाम दे देना है। जो छोटी वाली उंगली से शुरू करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे हमने नाम रख दिया अपने 5 फिंगर्स को, ऐसे ऐसे नेमिंग कर दिया। अब हमें करना क्या है, एक फॉर्मूले को याद रखना है जो कि है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो। फिंगर बिलो मतलब अगर हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है वो काउंट करके इसके अंडर डाल देना है। तो 45 की वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 और 2 उंगलियां नीचे बची है, तो बस हम अंडर रूट 2 डाल देंगे और डिवाइड में तो ऑलरेडी 2 रहेगा ही। इस तरीके से हम हर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे हमने इस छोटे वाले फिंगर को फोल्ड कर लिया, हम पाते हैं कि नीचे अभी कोई उंगलियां नहीं है, तो हम यहाँ पे एक भी फिंगर फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो अंडर रूट 0 डालेंगे और डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी रहेगा। और 0 में किसी भी
संख्या से भाग देंगे तो ऑलरेडी 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होने वाला है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। इसमें साइन 30 डिग्री जो है उसके सामने वाले फिंगर को फोल्ड कर लेंगे और अब पता चलेगा कि इसके नीचे सिर्फ एक ही फिंगर है, तो इसको काउंट करेंगे, ये 1 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें आएगी 1/2। अतः साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो सकता है। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें साइन 45 डिग्री के सामने वाले फिंगर को फोल्ड करना है और इसके बिलो कितने फिंगर्स है इसको काउंट कर लेना, 1 और 2, तो हम अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं और जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हम पाएंगे 1/√2 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अतः साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होगा। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री के सामने वाले फिंगर्स को फोल्ड कर लिए। अब उसके नीचे कितना फिंगर बचा हमें काउंट करना, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 ओनली। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई √3/2। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों और साइन 90 डिग्री वाले के सामने वाले फिंगर को हम फोल्ड करेंगे और काउंट करेंगे उसके नीचे 1 2 3 4, टोटल 4 फिंगर्स है, 4 नंबर ऑफ फिंगर्स है, तो इसको अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और जो कि 2/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 1। अतः साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमें 1 मिल गया। तो इस तरीके से हमें साइन थीटा की सारे एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक टेबल में दर्शाएंगे और टेबल में लाने के बाद एक एक करके हम कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो जो भी साइन थीटा की वैल्यू आई है हमने ऑलरेडी इस टेबल में डाल दिया है। अभी देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, आपको बस इसे चेंज कर देना है। जो 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, अब 90 डिग्री वाली वैल्यू कॉस थीटा में 0 डिग्री पे आ जाएगी, यानी अब कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू होगा 1 और जो ये 60 डिग्री था वो अब यहाँ पे चेंज होगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा चेंज कर देना है। अगर ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लिखा है तो हम इसको उल्टा करके रख देंगे, यानी 1 √3/2, यहाँ 1/√2 होगा, 1/2 होगा और ये 0 कहलाएगा। इस तरीके से हमें cos 0 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें tan थीटा की वैल्यू पता करना है, तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin थीटा की जो भी वैल्यू आई है उसमें cos थीटा की वैल्यू से भाग देते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे और हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0/1 यानी 0 ही होने वाला है। जब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 होगा, यानी 1/2 इंटू 2/√3 इसको कर सकते हैं। 2 से 2 कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/√3। बहुत आसान है। आप tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, तो ये दोनों का डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 1 आने वाला है। उस तरीके से tan 60 डिग्री की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कटेगा और यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी √3। और लास्ट में हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो 1/0 यानी एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटिव, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमेशा वो इन्फिनिटिव आता है, असंख्य आता है, तो हम इसे ऐसे दर्शाते हैं दोस्तों। अब चूंकि tan थीटा ये वैल्यू आ गई तो cot थीटा जस्ट इसको चेंज कर देना है, ये 90 को 0 पे ले आना है, 0 को 90 पे ले जाएंगे। इस तरीके से हम बस साइमल्टेनियसली इसको चेंज कर देंगे। तो जो 90 डिग्री का वैल्यू था वो इन्फिनिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, 1/√3 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से cot 0 डिग्री इन्फिनिटिव, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1 और cot 60 डिग्री 1/√2, cot 90 डिग्री 0 आ गया। इस तरीके से हम cot थीटा के भी सारे एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे पता कर पाएंगे। अब sec थीटा के बारे में हमें जानना है, तो हम अभी पिछले कुछ समय पहले हमने ये सीखा था कि साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा, यानी ये सेक थीटा किसके अपोजिट होगा, कॉस थीटा के अपोजिट होगा। तो आइए देखते हैं। अभी सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो इसको बस उल्टा कर देना है, यानी इसको नीचे ले जाना है। तो ये 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। ये 3/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा।
1/√2 है, इसको अपोजिट करेंगे तो ये √2/1 हो जाएगा। 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे, ये भी 2/1 हो जाएगा, जिसे 2 ही लिखेंगे। और ये है 0 को 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से अभी कॉसेक थीटा, ये किसका अपोजिट होगा, ये साइन थीटा का अपोजिट है, तो इसको भी ऑलरेडी अगर 0 है तो यहाँ पे 1/0 करेंगे, ये इन्फिनिटी वैल्यू होगा। और जब 30 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं कॉसेक 30 डिग्री, तो इसको 1/2 है, 2/1 करेंगे, 1/√2 है तो √2/1 हो गया, √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा। इस तरीके से आप इस टेबल को देखेंगे, ऑलमोस्ट आपने 30 फॉर्मूले, 30 एंगल्स की वैल्यू आप पता कर पाएंगे बस चंद सेकंड में। तो ये मास्टर स्ट्रोक जो आपने अभी सीखा है, ये बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 4-5 प्रैक्टिस करने के बाद बिलीव करिए आपको ये हमेशा याद रखने वाला है। आपका हाथ आपके पास हमेशा रहता है, अपने हाथ पे ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और फटाफट टेबल को ड्रॉ करके इससे ट्रिग्नोमेट्री के सारे एंगल्स का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।